ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाप दादा के 29/7/2024 के अनमोल वाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान रत्न देने, मुरली सुनाने। इसलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली से प्यार नहीं तो बाबा से भी प्यार नहीं है। आज का प्रश्न है, सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है जो तुम इस नॉलेज से धारण करते हो? उत्तर है वाइसलेस बनना। यह सबसे अच्छा कैरेक्टर है। वाइसलेस बनना, पवित्र, निर्विकारी। तुम्हें नॉलेज मिलती ही है कि सारी दुनिया विशेष है। विशेष माना ही कैरेक्टरलेस है। बाबा आए हैं वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन करने। वाइसलेस देवताएं कैरेक्टर वाले होते हैं। कैरेक्टर सुधरते हैं शिव बाबा की याद से। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना है, कितनी भी बारिश हो रही हो। अगर पढ़ाई मिस की तो पद से भी मिस हो जाएंगे। मीठे मीठे रूहानी बच्चे कहाँ बैठे हैं? गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में। बच्चों को यह भी पता है हर 5000 वर्ष के बाद हम इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। वैसे गुरु की मूर्ति अलग और बाप की अलग, टीचर की अलग होती है। यह मूर्ति एक ही है, परंतु है तीनों ही, अर्थात बाप भी बनते, टीचर भी और गुरु भी। मनुष्य के लाइफ में यह तीन मुख्य हैं। तीनों का रोल बहुत जरूरी है। बाबा, टीचर, गुरु वही है। तीनों पार्ट खुद बजाते हैं, 3 in 1। एक एक बात समझने से तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ऐसे त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी में बहुतों को ले आकर के दाखिल करना चाहिए। यहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी होती है तो वहाँ पढ़ने वाले दूसरों को कहते ही हैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ो, यहाँ नॉलेज बड़ी अच्छी मिलती है और कैरेक्टर्स भी सुधरते हैं। तुम बच्चों को भी दूसरों को ले आना है। माताएं माताओं को लेकर के आए, पुरुष पुरुषों को समझाए। देखो, यह बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। ऐसे समझाते हैं या नहीं, वो हर एक अपने अपने दिल से पूछे। कभी अपने मित्र संबंधियों, सखियों को समझाते हैं यह सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु है। बाबा सुप्रीम देवी देवता बनाने वाले हैं। बाबा आप समान बाप नहीं बनाते हैं। देखो, बाप नहीं बनाते, देवी देवता बनाएंगे, भले विश्व का मालिक भी बनाएंगे सभी बच्चों को, लेकिन बाप नहीं बनाते हैं। बाप आखिर बाप ही हैं। बाकी उनकी जो महिमा है उसमें आप समान बनाते हैं। बाप का काम है परवरिश करना, प्यार करना। पालक बोलते ना, तो पालनहार है वो। ऐसे बाप को जरूर याद करना है। उनकी भेंट और कोई से हो नहीं सकती है। भल कहते गुरु से शांति मिलती है, परंतु यह तो विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे भी कोई नहीं कहेंगे हम सब आत्माओं का बाप हूँ, ये कोई नहीं कह सकता है। ये किसको पता भी नहीं है सभी आत्माओं का बाप कौन हो सकता। एक बेहद का बाप, जिसे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन आदि सब गॉड फादर जरूर कहते हैं। बुद्धि जरूर निराकार की तरफ जाती है। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा, गॉड फादर तो जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं तो वह फादर कैसे हो सकता है? सारी दुनिया के बच्चों की जो आश है वो पूर्ण करते हैं। सबकी कामना रहती है हम शांति धाम जाएं। आत्मा को घर याद पड़ता है। आत्मा रावण राज्य में थक गई है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, क्या कहते हैं, ओ गॉड फादर मर्सी ऑन मी, या लिबरेट करो। तमो प्रधान बनते बनते, पाठ बजाते बजाते शांति धाम चले जाएंगे। तमो प्रधान बनते बनते, पाठ बजाते बजाते शांति धाम चले जाएंगे। फिर पहले सुखधाम में आते हैं। ऐसे नहीं पहले पहले आकर के विशेष बनते हैं, मनोविकारी बनते हैं। नहीं, ये नियम ही है। कोई भी चीज़
नई ही रहती है, बाद में पुरानी हो जाती है ना। बाप समझाते हैं, यह है ही वैशाल्य। रावण राज्य से रौरव नर्क कहा जाता है। भारत में व इस दुनिया में कितने शास्त्र, कितनी पढ़ाई की पुस्तकें होती है, यह सब खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते यह सब खत्म हो जाएंगे। बाप तुमको जो यह सौगात देते हैं ना, वो कभी भी जलने वाली नहीं है, यह है ही धारण करने की सौगात। जो काम की चीज़ नहीं होती है फिर उसको जलाया जाता है। ज्ञान कोई शास्त्र नहीं जो जलाया जाए। तुमको नॉलेज मिलती है जिससे तुम 21 जन्म पद पाते हो। ऐसे नहीं कि इनके शास्त्र है जो जला देंगे, नहीं, यह ज्ञान आपे ही प्रायः लोप हो जाता है। कोई पढ़ने की किताब आदि नहीं है। ज्ञान विज्ञान भवन नाम भी है, परंतु उनको पता नहीं यह नाम क्यों पड़ा है, इसका अर्थ क्या है। ज्ञान विज्ञान की महिमा कितनी भारी है। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज जो अभी तुम धारण करते हो। विज्ञान माना शांति धाम। देखो, ज्ञान माना जो हम ईश्वरीय ज्ञान रोज सुनते हैं, सृष्टि चक्र की नॉलेज, और विज्ञान माना ज्ञान से परे शांति धाम। ज्ञान से परे तुम परे, ज्ञान से भी तुम परे जाते। ज्ञान में पढ़ाई के आधार से तुम राज्य करते हो। तुम समझते हो हम आत्माओं को बाप आकर के पढ़ाते, नहीं तो भगवान वाच गुम हो जाए। भगवान कोई शास्त्र थोड़े ही पढ़कर आते हैं। भगवान में तो ज्ञान विज्ञान दोनों है, जो जैसा होता है वैसा ही बनाते हैं। यह है बहुत सूक्ष्म बातें। ज्ञान से विज्ञान बहुत सूक्ष्म है। ज्ञान से भी परे जाना है, माना योग में रहना है। ज्ञान स्थूल है, हम पढ़ाते हैं, आवाज पे होता है, और विज्ञान सूक्ष्म है, इसमें बस आवाज से परे जाना होता है। जो शांति के लिए भटकते हैं, सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु जो चीज़ बाबा के पास है वह दूसरे कोई से मिल नहीं सकती। हटियो करते खड्डे में बैठ जाते हैं, परंतु इससे कोई शांति नहीं मिल सकती। यहाँ तो कोई तकलीफ की बात नहीं, पढ़ाई भी बहुत सहज है। 7 रोज का कोर्स उठाया जाता, 7 रोज का कोर्स करके फिर भल कहाँ भी बाहर जाए, ऐसे और कोई जिस्मानी कॉलेज में कर नहीं सकते। बुद्धियों कहाँ न कहाँ चला जाता है। तुम तो भट्टी में पड़े, कोई की शक्ल नहीं देखते थे, कोई से बात भी नहीं करते थे। वो 14 साल की तपस्या जो हमारे आदि रत्नों ने की है, वो समय यह चक्र नहीं समझा जाता। तब बाहर नहीं निकलते थे, तपस्या के सागर के कंठे पर जाकर बैठते थे याद में। ये पढ़ाई नहीं समझते थे। पहले पहले तो बाबा से योग चाहिए, बाबा का परिचय चाहिए, फिर पीछे टीचर भी चाहिए। पहले तो बाबा के साथ योग कैसे लगाएं ये भी सीखना पड़े, क्योंकि यह बाप है अशरीरी, दूसरे तो कोई मानते नहीं। कहते हैं गॉड फादर इज ओमनी प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? परमात्मा सर्वव्यापी है। ओमनी प्रेजेंट नहीं, ओमनी पोटेंट है वो। बस सर्वव्यापी का ज्ञान भी चला आता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में ये बात नहीं, तुम हो स्टूडेंट। बाबा कहते हैं अपना धंधा आदि भल करो, परंतु क्लास में जरूर पढ़ो। घर बैठे पढ़ो नहीं, क्लास में जरूर पढ़ो। जो बाबा ने सेंटर खोले हैं, जो स्कूल कॉलेजेस खोले हुए हैं, किसके लिए? हमारे लिए ना। और हम ही ना आए तो गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। अगर कहते स्कूल में नहीं जाना है तो बाप भी क्या करेंगे? अरे भगवान आते हैं पढ़ाने, भगवान भगवती बनाने। भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो क्या भगवान से राजयोग नहीं सीखेंगे? ऐसे कौन ठहर सकेंगे? इसलिए ही तुम्हारा भागना हुआ। विष से बचने के लिए भागे, विकार से बचने के लिए भागे थे उस समय। तुम आकर भट्टी में पड़े, जो कोई देख न सके, मिल न सके, कोई को भी देखते नहीं थे। देखो उस समय की तपस्या की लहर कैसी थी, किसी को भी नहीं देखते थे, बस बाबा और मैं। तो फिर दिल किससे लगाएंगे, है ना? बाह्य मुक्ता में आते ही नहीं थे, अंतर्मुखी सदा सुखी रहते हैं। तो बाबा कहते फिर दिल कैसे लगाएंगे किसी से? ये बच्चों को निश्चय भी है, भगवान पढ़ाते हैं, फिर भी बहाना करते हैं।
बारिश बहुत तेज आ रही है, हम कैसे जाएं क्लास में? बीमार है, कैसे जाएं क्लास में? अच्छा भाई, बहाने बहुत करते हैं, ये काम है मुझे, वो काम है। बाप तो बहुत शिफ्ट दे सकते हैं। आजकल स्कूल में भी शिफ्ट बहुत होती है। ज़्यादा स्टूडेंट की संख्या होती है तो क्या करते हैं, सुबह 7 से 12 बजे तक एक समझो भाई 5वीं से 10वीं कक्षा तक रखेंगे, और फिर 12 बजे या 12:30 बजे के बाद 12:30 से 5 बजे तक समझो कॉलेज वगैरह रखेंगे। ऐसे इस तरह से वो शिफ्ट वाइज पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि भाई 7 से 8 में नहीं आ पा रहे हो तो 10 से 11 आ जाओ। यू शिफ्ट में नहीं आ सकते तो 4 से 5 का भी क्लास दोपहर होता है, उस क्लास में आ जाओ। उससे भी नहीं आ सकते हो तो भाई समझो 6:30 से 7:30 योग होगा, 7:30 से 8 बजे तक एक शिफ्ट रहेगी, क्लास होगा, उस समय आ जाओ। माना शिफ्ट वाइज बाबा तो हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आए भी हैं। पढ़ना चाहिए, बहाना नहीं देना चाहिए। यहाँ कोई जास्ती पढ़ाई तो है नहीं, सिर्फ अल्फ और बे समझने के लिए बुद्धि अच्छी चाहिए। अल्फ और बे यह याद करो, सभी को बताओ। त्रिमूर्ति तो बहुत ही बनाते, परंतु ऊपर में शिव बाबा दिखलाते नहीं। यह थोड़ी समझते गीता का भगवान शिव है, जिस द्वारा यह नॉलेज लेकर विष्णु बनते हैं। राजयोग है ना, अभी यह है, बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कितनी सहज समझानी है। किताब आदि तो कुछ भी हाथ में नहीं है, सिर्फ हमारा एक बैच हो लगा है ना, सभी ने बैच। देखो बाबा पकड़ लेते हैं बच्चों को। उसमें सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र हो, जिस पर समझाना है बाप कैसे ब्रह्मा द्वारा पढ़ा करके विष्णु समान बनाते हैं। कई समझते हम राधे जैसा बने, कलश तो माताओं को मिलता है, गोया राधे के बहुत जन्मों के अंत में उनको कलश मिलता है। ये राज भी बाप समझाते और कोई मनुष्य मात्र जानते नहीं। तुम्हारे पास सेंटर पर कितने आते हैं, सभी सेंटर वालों को पता है। कोई तो एक रोज आते, 4 रोज नहीं आते। तो पूछना चाहिए, इतने रोज तुम क्या करते थे? बाप को याद करते थे, स्वदर्शन चक्र फिराते थे? जो बहुत देरी से आते हैं उनसे लिख कर पूछना चाहिए। कई बदली होकर के जाते हैं, ट्रांसफ़र होती है कहीं। फिर भी कोई सेंटर का तो जरूर है, उनको मंत्र मिला हुआ है, बाप को याद करना है और चक्र को फिराना है। बाबा ने बहुत सहज बात बताई है। अक्षर भी 2 है, कौन से? मन मना भव, मुझे याद करो, और मध्याजी भव, वर्षे को भी अपने याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। तो बाबा कहते हैं खाओ पियो घूमो फिरो, उसकी कोई मना नहीं है। इसके लिए भी टाइम निकालो ना, औरों का भी कल्याण करना है। समझो कोई का कपड़े साफ करने का काम है, उसके पास बहुत लोग आते, लॉन्ड्री वाला है, आते हैं लोग। अच्छा, भर मुसलमान है, पारसी है, हिंदू है, बोलो तुम अपने स्थूल कपड़े धुलाते हो, परंतु ये जो तुम्हारा शरीर है ये तो पुराना मैला वस्त्र है। आत्मा भी तमो प्रधान है, उनको सतो प्रधान स्वच्छ बनाना है। वो धोबी घाट कहाँ है भाई? वो पूछेगा ऐसा धोबी घाट कहाँ है जहाँ आत्मा स्वच्छ होती है? तो बोलो हमारा ब्रह्मा कुमारी विद्यालय है, जहाँ पर परमात्मा स्वयं आकर के बच्चों को साफ कर रहे हैं। ये सारी दुनिया तमो प्रधान पतित कलियुगी पुरानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए लक्ष्य है ना। अब करो ना करो, समझो ना समझो, तुम्हारी मर्जी। तुम आत्मा हो ना, आत्मा जरूर पवित्र होनी चाहिए। अभी तो तुम्हारी आत्मा इम्प्योर हो गई, आत्मा और शरीर दोनों मैले हो गए हैं। उनको साफ करने के लिए तुम बाप को याद करो तो गारंटी है तुम्हारी सोल एकदम 100% पवित्र सोना बन जाएगी। देखो, एक नाई का दुकान था, उस दुकान में बोर्ड लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? हम आपके टेंशन को तो दूर नहीं कर सकते, आपके सिर का बोझ जरूर हम दूर कर सकते हैं। मना सर पे जो बाल बहुत आए हैं उसको कब कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे
जो बोर्ड लगाते हैं लोग, तो उससे क्या होता है, हंसी भी आती है, उसका धंधा भी चलता है। हाँ, तो बाबा भी कहते हैं कि भाई ऐसे आप जो भी आपकी बिजनेस है उस हिसाब से आप बाबा का संदेश सभी को देते जाओ। उनको साफ करने के लिए तुम बाप को याद करो तो गारंटी है 100% आत्मा पवित्र बन जाएगी। मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। हाँ, आज बाबा पूरी दुनिया बच्चों पर छूट दे रहे हैं कि भाई जो मानना है सो मानो, मेरा काम है बताना। ये भी कितनी सर्विस हुई, डॉक्टर के पास जाओ, कॉलेजों में जाओ, बड़ों बड़ों को जा कर के समझाओ, कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ तो सब है ही कैरेक्टर लेस, कैरेक्टर बहुत खराब हो गए हैं, वाइसलेस बनने के बिना सुधरेंगे नहीं। यहाँ मनुष्य है ही कामी। अभी विशेष दुनिया से वाइसलेस वर्ड एक ही बाप स्थापन करते, बाकी पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। यह चक्र है ना, इस गोले में समझानी बहुत अच्छी है। यह वाइसलेस वर्ड थी जहाँ देवी देवताएं राज्य करते थे, सतयुग। अभी वो कहाँ गए, आत्मा तो विनाश होती नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। देवी देवताओं ने भी 84 जन्म ले, अभी तुम सयाने बन गए, आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। अभी ये पुरानी दुनिया कितनी गंदी हो गई है, तुम फील भी करते हो। बाबा जो कहते हैं वो बरोबर ठीक है। वहाँ तो है ही पवित्र दुनिया। ये पवित्र दुनिया न होने के कारण अपने पर देवता के बदले हिंदू नाम रख दिया है। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू कह देते हैं, देवताएं हैं स्वर्ग में। अभी तुम इस चक्र को समझ गए हो। जो सेंसिबल है वो अच्छी रीति समझते हैं, तो जैसे बाप समझाते हैं ऐसे फिर बैठ रिपीट करना चाहिए। मुख्य मुख्य अक्षर नोट करते जाओ, फिर सुनाओ। बाबा ने यह पॉइंट सुनाई है, बोलो। मैं तो गीता का ज्ञान सुनाता हूँ, ये गीता का युग है, 4 युग है, यह तो सब जानते। ये है लीप युग, 5वां युग क्या है, लीप युग, गीता का युग है ये संगम युग का किसको पता नहीं है, तुम जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य शिव जयंती मनाते, परंतु वो कब आए, क्या किया, कुछ भी नहीं जानते। शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती, फिर होती है राम जयंती, राम नवमी। जगत अम्बा जगत पिता की जयंती तो कोई मनाते नहीं हैं, सब नंबरवार आते हैं। अभी तुमको ये सारी नॉलेज मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, हमारा बाप सुप्रीम बाप टीचर सतगुरु है। ये बात सबको सुनानी है। अल्प और वेद की पढ़ाई पढ़ानी है। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, और विज्ञान अर्थात आवाज से परे शांति में जाना है। 7 रोज का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी रहते पढ़ाई करनी है। आज का वरदान है, सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्नचित रहने वाले अभिमान मुक्त भव। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान शान है। जो नाम के पीछे सेवा करते उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता है, लेकिन उच्च पद में नाम पीछे हो जाता है, क्योंकि कच्चा फल खा लिया। कई बच्चे सोचते हैं सेवा के रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए, लेकिन ये मान नहीं, अभिमान है। जहाँ अभिमान है वहाँ प्रसन्नता नहीं रह सकती, इसलिए अभिमान मुक्त बन सदा ही प्रसन्नता का अनुभव करो। आज का स्लोगन है, परमात्मा प्यार के सुखदाई झूले में झूलो। परमात्मा प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। आज पूरा दिन बाबा के प्यार के झूले में झूलते रहना है, तो कोई भी दुख की लहर आएगी नहीं। आएगी तो भी दूर से वो भाग जाएगी। तो ऐसे सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले अभिमान मुक्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।